हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शॉवी जो शियान के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, उसे वो ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो शियान से कहती है क्यों ना हम एक गेम खेले। तुम्हें क्या फिंगर गेस करने वाला गेम आता है? शियान कहता है कि मुझे नहीं आता। ये बात सुनकर शॉवी बिल्कुल चुप हो जाती है। शियान उसे कहता है कि अगर तुम सिखाओगी तो मैं सीखूंगा। शॉवी भी खुश होकर उसे गेम सिखाने लगती है और दोनों मिलकर साथ में खेलते भी हैं। शियान बस गेम जीतता ही जा रहा था। शॉवी उसे कहती है कि तुम गेम बहुत अच्छे खेलते हो और तुम भी बहुत अच्छे हो। शियान उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज मैं हार गया, मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। तो वो उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम कभी भी फेलियर नहीं हो सकते। शियान उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। शॉवी उसे मोटिवेट करने लगती है और कहने लगती है कि जब मैं ये जर्नलिस्ट बनी थी, एज ए इंटर्न लगी थी, तो मुझे भी बहुत ज्यादा काम दिया जाता था। मैं काम करती थी लेकिन फिर भी मेरा काम सिलेक्ट नहीं होता था। यहाँ तक कि मुझे एक चीज को बहुत बार पढ़ना पड़ता था, तब जाकर मेरा काम सिलेक्ट हुआ। पर काम सिलेक्ट होने के बाद भी वो पब्लिश नहीं हुआ। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने खुद को समझाया कि ये एक बार हुआ है, मुझे इस तरह गिव अप नहीं करना चाहिए, और मैंने फिर से कोशिश की और मैं काम करती गई और मेरा सिलेक्ट भी हो गया और फ्रंट पेज पे भी आ गया, वो भी फर्स्ट ईयर में। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और ये पहली बार हुआ था किसी इंटर्न का न्यूज फर्स्ट पेज पर आया हो, जबकि उसके सीनियर का भी नहीं आया था। और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। और देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। शियान बस उसकी बातें सुन रहा होता और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और जैसे वो बोलना चाहता था तो शॉवी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और अपना ही बात बोलने लगती है। शियान उसका हाथ हटाकर कुछ बोलने वाला होता है तो शॉवी फिर से उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अब उसके बाद शियान उसका हाथ हटाकर उसे कहता है कि शॉवी चुप हो जाओ। वो भी उसे कहती है कि ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकते हो, बोलो तुम्हें क्या कहना है। और यहाँ पे शियान उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वीकेंड के दिन भी शियान अपने ऑफिस में आ जाता है, इसलिए वो जन की कंपनी लियान के साथ मीटिंग वाली बात कर रहा होता है। शॉवी जो सुबह उठकर पानी पी रही होती है, शियान का मैसेज आया होता है मॉर्निंग करके, और वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड सीईओ को वीकेंड में भी काम करना पड़ता है। और ये बोलकर वो उसे भी मॉर्निंग मैसेज करती है और मजे से जा रही होती है। शिन का कॉल आ जाता है। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि मुझे तो युवा और शिन के साथ एग्जीबिशन के लिए जाना था। कॉल पिक कर लेती है। शिन उसे एग्जीबिशन के बारे में बात कर रही होती है तो इसे मना कर रही होती है, मैं खुद ही आ जाऊंगी रेडी होकर। तो वो भी उसे कहती है कि चलो ठीक है, हम वहाँ पर मिलेंगे। अब दोनों जा रहे होते तो वो यू के बारे में बात करते हैं कि पता नहीं प्रोफेसर यू को इस एग्जीबिशन में क्या दिखा जो हमें भी यहाँ पर ले आए हैं। शिन जब ये सारी बातें कर रही होती है तो शॉवी उसे देखकर कहती है कि तुम क्या रात में ठीक से सोई नहीं हो? वो कहती है कि क्या पता लग रहा है, मैंने तो कंसीलर की 3 लेयर्स लगाई थी, भी पता लग रहा है। तो शॉवी उसे कहती है कि नहीं, पास आने से पता चल रहा है, दूर से नहीं। शिन कहती है कि ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, चलो। अब दोनों मिलकर यू के पास आ जाते हैं और तीनों एग्जीबिशन देखने के लिए चले जाते हैं। और अंदर आने के बाद शिन एग्जीबिशन के बारे में बहुत सारी बातें बता रही होती है। यू उसकी बातें सुनने के बाद आगे चला जाता है। शॉवी उसे रोककर पूछने लगती है कि तुम्हें तो आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे भी नहीं पता कुछ भी। मैं कल पूरी रात जागकर और इतने दिन जागकर इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के आई हूँ, पर जैसे ही अंदर आने के बाद इन सारे आर्ट्स को देखा मैं पूरी तरह से भूल गई। और अभी भी जो भी कहा है वो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा है। ये बात कहने के बाद वो फिर से यू के पास चली जाती है और आर्ट के बारे में बात करने लगती है। अभी जो दूर से खड़ी होकर देख रही होती है तो उससे भी उसकी मॉम का मैसेज आता है, तुम एग्जीबिशन एंजॉय कर रही हो ना? और सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि मैं एक फंक्शन में जा रही हूँ। ये सुनकर वो भी सर्च करने लगती है कि यहाँ की आर्ट की डीन कौन है। तो उसे पता चलता है कि ये कोई और ने यू की मॉम है। ये बात पता चलते ही वो जल्दी से शिन को रोककर शिन को भी बताने लगती है। शिन तो ये बात सुनकर बिल्कुल भी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जो भी बातें बताई मुझे भी नहीं पता वो सही है या गलत। तो शॉवी उसे कहने लगती है कि जैसे तुम्हारे डैड और अंकल फाइनेंस में और तुम्हें फाइनेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं, आई थिंक यू के साथ भी बिल्कुल सेम हो। चाहे उसकी मॉम डीन हो लेकिन उसे ड्राइंग और आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप मुझे कंफर्ट कर रही है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स। उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और हमें ग्वानजिन दिखाया जाता है जो रेस जीतने के बाद अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि अब इसके बाद हम ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो वो उसे मना करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आ सकता। वो लोग तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि इसने पहले हमें ड्रिंक से कभी मना नहीं किया और आज ये मना कर रहा है। और नेक्स्ट हमें शॉवी दिखाई जाती है जिससे याद आता है कि उसे तो वीकेंड शियान के साथ बिताना था और उसके साथ ओवर टाइम करना था। और ये ओवर टाइम का कह के जाने ही वाली होती है। शिन भी पीछे से ओवर टाइम कहती है तो ये उसे देखती है तो शिन चुप हो जाती है और वो वहाँ से उन दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती है।
जाती है। उसके जाने के बाद शिन सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए ताकि यू यहाँ से ना जाए। तो वो जल्दी से मोबाइल निकाल के टिकट बुक करती है मूवी के और जल्दी से यू को दिखाती है कि हमें मूवी देखने जाना है। टिकट्स देकर यू कहता है कि तुमने 2 टिकट क्यों बुक कराया, 3 क्यों नहीं? क्योंकि उसने अभी बुक किए थे इसलिए 2 किए थे। वो ये भी कहती है कि हाँ मुझे तो 3 कराने चाहिए थे। यू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगा मूवी देखने के लिए। ये बात सुनकर शिन खुश हो जाती है और यहाँ श्यान दिखाई जाता है जो शॉवी के आने का वेट कर रहा होता है और शॉवी अभी तक नहीं आई और उसका कोई भी मैसेज नहीं आया होता है। तो वो सोचता है कि आज तो यू भी फ्री नहीं है, क्या मतलब शॉवी यू के साथ है? यही कंफर्म करने के लिए वो अपने निस को मैसेज करता है कि और पूछता है कि तुम एग्जीबिशन किसके साथ देखने के लिए गई? तो वो कहती है कि अपने लीडर के साथ और उनके ही एक फ्रेंड के साथ। तो पूछता है कि वो फ्रेंड कौन है? तो वो कहती है कि वही उनके ब्लाइंड डेट वाला लड़का। ये सुनकर श्यान का शक यकीन में बदल जाता है और वो शॉवी को मैसेज करता है कि तुम कहाँ पर हो? कहती है कि मैं पहुंच गई हूँ और वो उसे अच्छे मैसेज करने वाली होती है। तो श्यान उसे कहता है कि 12th फ्लोर पर जाकर कुछ फाइल्स लेकर आओ और दोबारा से 10th फ्लोर पर आ जाना मेरे पास। ये मैसेज देखने के बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है और सोचती है कि क्या इसने मुझे अपना असिस्टेंट समझ के रखा है, इसके पास कोई अच्छा असिस्टेंट नहीं है। फिर भी ये उसका काम लेने के लिए जा रही होती है तो उसके सामने और कोई नहीं शियू होती है। अब दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करके जा रहे होते हैं तो शिन को वही बातें याद आ रही होती है जो इसकी वजह से उसके बॉस से इसको डांट पड़ी थी। अब शिन लिफ्ट से निकलने से पहले उसको बता रही होती है कि मेरे कनेक्शन कहाँ पर है तो तुम मुझसे बच के रही हो। तो वो कहने लगते है कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुमने अपने लिए दूसरा भी सेट करके रख लिया है। ये भी आगे से कुछ कहने वाली होती है लेकिन अपने कोलिग्स को देखकर वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। शॉवी भी अपने काम लेने के लिए आ जाती है। उसका काम पहले से ही वहाँ पर रखा हुआ था। अपने काम को देखकर ये उसका तो दिल ही बाहर आ जाता है कि मुझे इतना सारा काम करना होगा। और हमें शिन और यू दिखाई देते जो मूवी देख रहे होते और शिन सोचती है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से यू उसके पास आ जाए। यहाँ पर वो सोने का नाटक करते हुए उसके कंधे पर गिरने लगती है तो उसे लग जाती है। उसके बाद यू से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद आ रही है? और वो कहते हैं कि हाँ मुझे नींद आ रही है। उसके बाद यू उसे देखने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो यहाँ पर तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। यहाँ पर शॉवी सारे पेपर्स वगैरह लेकर श्यान के ऑफिस में पहुंच जाती है। श्यान उसे देखते ही बैठने का इशारा कर देता है और खुद फोन पर बातें करने लगता है। शॉवी भी चुपचाप बैठकर पेपर्स पढ़ रही होती है। श्यान उसे देखकर कहने लगता है कि ड्रेस तो बहुत प्यारी पहनी है, कहाँ गई थी, किसके लिए पहना है? असल में तो शॉवी ने श्यान के लिए ये ड्रेस पहना हुआ था क्योंकि उसे पहले भी रेड ड्रेस बहुत पसंद आया था और वो उसे कुछ भी नहीं बताती कि वो कहाँ गई थी और कहती है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पहना है। ये बात सुनकर श्यान उसके बाजू में बैठ जाता है और वो उसे ही देखने लगती है। तो श्यान उसे देखकर कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वो कहती है कि अगर मुझे भूख लगी है तभी मैं तुम्हारे पास देखूंगी और तुम मुझे क्यों देख रहे थे? अगर तुम मुझे नहीं देखते तो तुम्हें नहीं पता चलता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये सुनकर श्यान तो बिल्कुल चुप हो जाता है और वो उसे उसके निस के बारे में पूछने लगती है कि उसे तो बिल्कुल भी काम नहीं करता होगा ना, क्योंकि वो तो इतने अमीर फैमिली से है। तो श्यान उसे कहता है कि क्यों उसे क्यों काम नहीं करना पड़ता? तो शॉवी कहती है कि वो तो एक प्रिंसेस है ना, उसे तो बना बनाया हुआ काम मिलता होगा। श्यान कहता है कि किसी को भी ऐसे काम नहीं मिलता, अगर वो काम करने की पावर नहीं रखती है तो उसे भी काम नहीं मिलता, इसीलिए वो अपना काम सीख रही है। ये बात सुनकर शॉवी बिल्कुल चुप हो जाती है और श्यान भी उसके पास जाकर बैठता है और अपने ग्लासेस उतारता है और उसकी तरफ देखने लगता है। शॉवी उसकी तरफ देख तो रही होती है लेकिन उसे लगता है कि ये कुछ तो करने वाला है, इसीलिए अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और ये भी उसके फेस को पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम शाय फील कर रही हो? तो कहती है कि मैंने क्यों शाय फील करना है, मैं तो इसीलिए फेस टर्न कर रही थी कि तुम मेरे ब्यूटी को देखकर अपना कंट्रोल न खो दो। और यहाँ से श्यान का भी फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शॉवी कहती है कि मैं तो इसी चीज के वेट में थी। ये सुनने के बाद वो उसके फेस को छोड़ देता है और कहने लगता है कि तुम में तो बिल्कुल भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती और कहता है कि तुम मेरी बात को सुनती भी हो या नहीं। वो कहती है कि मैं क्यों नहीं तुम्हारी बात सुनती, तुमने मुझे बुलाया काम करने के लिए और मैं आ गई काम करने के लिए। तो वो कहता है कि अब मुझे कुछ खाना है। ये बात सुनने के बाद शॉवी उसे कहती है कि ये तुम्हारा ऑफिस है और ऊपर से दिन भी है, क्या ये ठीक रहेगा? तो वो कहता है कि क्या ठीक नहीं रहेगा? शॉवी उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा कह ही रहे हो तो मुझे भी रेस्टरूम में जाना है। इसके बाद श्यान तो अपना बात ही बदल देता है और कहने लगता है कि चलो लंच के लिए चलते हैं। तो वो कहती है कि लंच करने के लिए? तो वो उसे कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि हम ऑफिस में लंच नहीं कर सकते दिन में। अब यहाँ पर तो शॉवी बिल्कुल भी चुप हो जाती है। वो सोचता है कि ये अब क्या बोलेगी, पर उतने में उसके असिस्टेंट वहाँ पर खाना लेकर आती है और वो अपने मीटिंग्स वाले फाइल लेने के लिए वहाँ पर जाता है और बाद में दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद वो अपने काम करने के लिए जा रहा होता है तो उसे कहता है कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करना। उसके जाने के बाद शॉवी ये सारी बातें बाई को बता रही होती है और बाई कहती है कि तुम दोनों तो काफी फास्ट हो। वो कहती है कि कहाँ फास्ट,
पहले मैं फ्रंट पेज पर आने के लिए इसका इंटरव्यू लिया करती थी, पर अब तो मुझे कहाँ फास्ट। पहले मैं फ्रंट पेज पर आने के लिए उसका इंटरव्यू लिया करती थी, पर अब वो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे उससे दूर रहा ही नहीं जाता, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इससे बात होने के बाद वो वहीं पर सो जाती है और शियान भी कुछ लोगों को लेकर अपने ऑफिस में आ रहा होता है और आने के बाद वो देखता है कि शॉवी वहाँ पर सोई हुई है। लोग भी वहाँ पर ये देखकर रुक जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। शियान सबको बाहर भेज देता है और उसके जाने के बाद वो अच्छे से सेट कर उसके ऊपर कोट दे देता है और फिर उसको देखने लगता है। शॉवी तो उठती बाद में है, पर उससे पहले वो बाइक का वॉइस नोट प्ले कर देती है और वो सुन रही होती है और सुनती है कि वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही है। ये सुनकर वो शॉक होकर उठकर बैठ जाती है और देखती है कि उसका कोट भी उसके ऊपर था और सोचती है कि शियान ने सारी बातें सुन ली होगी। इतने में शियान भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो शियान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियान कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा ऑफिस है। तो वो सोचती है कि बाथरूम का डोर तो लॉक था, इसका मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं होगा। ये सोचकर वो शियान के पास देखने लगती है तो शियान उसे कहता है कि तुमने तो मेरे ऑफिस को अपना होटल ही बना दिया और वो अच्छे से रेस्ट भी कर रही हो। ये सुनकर वो अपना काम करने के लिए वहाँ पर चली जाती है। शियान भी जाते हुए सोचने लगता है कि शॉवी क्या बस इसीलिए मेरे साथ है क्योंकि मैं एक अमीर फैमिली से हूँ और वो भी अमीर बन जाएगी। और फिर सोचता है कि जो भी हूँ मैं तो बस उसे अपनाना चाहता हूँ। जो लोग उसका बाहर वेट कर रहे थे उनको अपने साथ मीटिंग के लिए ले जाता है और आगे हमें शिन दिखाई जाती है जो यू के साथ जा रही होती है और यू से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये बात उसने काफी बार भी यू से पहले पूछ लिया था और यू भी उसे सेम ही जवाब देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर पूछने लगती है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो वो कहता है कि तुम अच्छी हो। बात सुनकर वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि इसका मतलब ये मुझे लाइक करता है, तो क्यों ना मुझे इसे कहना चाहिए कि इसके घर पर वो मुझे ले जाए। और ये बात वो यू से कह भी देती है, पर पता नहीं यू ने सुना भी है या नहीं। शॉवी दिखाई जाती है जो कॉल पर बात कर रही होती है। शियान उसके पीछे से आता है और पूछता है कि क्या तुम बिजी हो। और क्योंकि वो शॉवी की बातें सुन चुका था कि वो कहीं पर जाने वाली है, वो आकर बताता है कि जीके की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ नहीं चलोगी। वो कहती है कि मुझे जाना तो है पर मेरा काम भी है। वो कहता है कि तुम्हें तो और कामों में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो बस तुम में इंटरेस्ट है। अगर सारा टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि सारा टाइम तुम मेरे साथ ही रहोगे, खाना पीना हर चीज। ये सुनकर शॉवी खुश हो जाती है और यहाँ शॉवी के ऑफिस में यांग भी आकर बैठा हुआ है उसके वेट में। उसके साथ बातें करने के लिए लिंक भी आ जाती है, पर वो लिंक की कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम शॉवी को भेज दो। अब शॉवी उसके पास आती है तो वो शॉवी से कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू कब लेने वाली हो। अब शॉवी उसके कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रही होती और पूछती है कि तुम अपना इंटरव्यू मुझे क्यों देना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे काम को और तुम्हारे राइटिंग को तुम कितना अच्छा लिखती हो। शॉवी बिल्कुल चुप हो जाती है और वो उसके बारे में और भी बातें करने लगता है और शॉवी उसे मना कर देती है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुमने जितनी जल्दी मुझे मना किया इसका मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा या फिर तुम किसी को लाइक करती हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, इसलिए तुम्हें इंटरव्यू देना चाहता हूँ। अगर इंसान एक दूसरे को जानते होंगे तो अच्छे से बात कर पाते हैं। तुम्हें लाइक करता हो तो तुम्हें इंटरव्यू अच्छे से दे पाऊंगा और तुम मेरे बारे में और चीजें जान सकोगी। पर शॉवी तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान ही नहीं रही होती है। तुम्हारे पास कंडीशंस है पर तुम्हें इंटरव्यू लेने के लिए मानना ही होगा। हाँ, पर मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम जरूर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो एडिटर भी वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि शॉवी जो तुम्हारा इंटरव्यू लेगी तो वो बहुत ऊपर जाएगा। वो कहता है कि मुझे पता है कि शॉवी के इंटरव्यूज बहुत अच्छे होते हैं और मैं भी इसी चीज की उम्मीद करूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इनको पता चलता है कि शॉवी ने उसके इंटरव्यू के लिए मना कर दिया है। एडिटर इंक शॉवी को अपने ऑफिस में बुला लेती है और उनसे पूछती है कि तुमने इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं किया है ना। शॉवी भी कहती है कि हाँ मैंने नहीं किया। तो वो कहते हैं कि तुम अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगी तो तुम कभी भी अपना डिजिटल मैगजीन ओपन नहीं कर पाओगी। तो वो कहते हैं कि मैं किसी रीजन की वजह से उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती हूँ। तो वो पूछने लगती है कि कैसी रीजन। शॉवी कहती है कि लव लाइफ को और काम वाली लाइफ को दोनों को डिफरेंट रखना चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए और ना ही लव लाइफ की वजह से करियर को कुछ होना चाहिए। और मैं भी इस बात को सोचने का टाइम लूंगी क्योंकि उसने मुझे अपना लव कन्फेस कर लिया है। अब मैं उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती। तुम्हें तो बहुत से लोग प्यार करते होंगे क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो और काम भी बहुत मेहनती से करती हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने करियर को छोड़कर बैठ जाओ। तुम्हें लोगों के साथ एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए। तो शॉवी कहती है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। तो वो कहती है कि मैं चीफ कॉन्फ्रेंस में भी जा रही हूँ। ये सुनकर एडिटर हो जाती है कि तुम्हें तो वहाँ पर इन्वाइट भी नहीं किया है तो तुम वहाँ पर कैसे जाओगी। तो ये भी कहती है कि मैं वहाँ शियान के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि तुम शियान के साथ जा रही हो, उसने तुम्हें इन्वाइट किया है।
तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, हाथ से इशारा कर रही होती है। शॉवी कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी पूछ सकती हो। हाँ, जैसा आप समझ रहे हो वैसा ही है। तो एडिटर कहते हैं कि अब तुम्हारे रीजन के बारे में पता चल गया तो उसे पर्सनली पूछ लेना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद। मिसिंग कहती है कि ये बिल्कुल वैसी है जैसे ग्वान ने कहा था, ये बहुत ही हार्डवर्किंग लड़की है। और फिर मिस्टर ग्वान को कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी सारे शर्तें लगाई है रिलेशनशिप में जिसकी वजह से तुम उतना ज्यादा खुश नहीं हो। तो मिस्टर ग्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मुझे शॉवी की वजह से इस बात का एहसास हुआ है कि जैसा कि उसने बोला कि अब वो अपने लव लाइफ और करियर लाइफ को एक साथ नहीं जोड़ना चाहती और ना ही किसी एक को छोड़ना चाहती है। और मुझे भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बहुत सी चीजों से गिव अप करके बैठे हैं। तो कौन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों प्यार करते हैं तो हमें एक दूसरे को समझना होगा। मेरी भी जैसी बहुत सी चीजें हैं जिसको तुम समझ रही हो और मैं भी तुम्हें समझ रहा हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि शायद मैं किसी दिन हम दोनों का रिलेशन अनाउंस कर दूं। तो कहते हैं कि अगर तुम अनाउंस करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहती हो नहीं, पर अनाउंस करने से पहले मुझे एक बार बता देना और फिर हम मिलकर सोचेंगे कि क्या करना है। और हमें शॉवी दिखाई जाती है जो शियान के साथ होती है और थोड़ी सैड नजर आती है और इसी बीच वो गिरने वाली होती है तो शियान उसे पकड़ लेता है। तो वो उसे हक करते हुए उसे कहने लगती है कि जब तुम मुझे संभालने वाले होते हो तो मैं देखकर क्यों जलूं, और जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं देखकर चलती हूँ। तो शियान उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, किस बारे में सोच रही हो, मेरे साथ डेट पर आना इतना ही बोरिंग लगता है तुम्हें। तो शॉवी कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस काम के बारे में सोच रही हूँ। तो शियान उसे कहने लगता है कि अभी भी काम के बारे में सोच रही हो, अभी तो तुम मेरे साथ हो। तो शॉवी बताती है कि ये काम ही ऐसा है, यहाँ मेरे पास आया था और वो चाहता है कि मैं उसका इंटरव्यू लूं, पर मैं उसका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती। अगर मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया तो मुझे डिजिटल मैगजीन बनाने का भी मौका मिल सकता है। तो शियान कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना। तो वो कहते हैं कि उसने मुझसे अपना लव कन्फेस किया है। ये बात सुनकर शियान भी शॉक हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने फौरन से उसे रिजेक्ट कर दिया है और मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक प्यारा सा और हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसे छोड़कर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ और तुम खुद ही सोच लेना कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद शियान उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इंटरव्यू लेने के बाद भी तुम उसको कभी चूज नहीं करोगी, तुम्हें यही लगेगा कि तुमने कितने अच्छे इंसान को चूज किया है। तो शॉवी कहती है कि मुझे उसका इंटरव्यू ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे उसके फीलिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं उसके 100,000 इंटरव्यूज ले लूं, पर मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगी। उसकी ये बातें सुनने के बाद शियान उसकी तारीफें करने लगता है और कहने लगता है कि तुम कितनी प्यारी हो और लोग तुम्हारे पास अट्रैक्टिव होते हैं और तुम काम भी कितना अच्छा करती हो। ये सारी बातें उसे कहने लगता है। शॉवी कहती है कि तुम पहली बार मेरी तारीफें कर रहे हो तो मुझे रिकॉर्ड तो कर लेना चाहिए। तो वो भी उसके बारे में और भी तारीफें वगैरह करने लगता है। तो शॉवी भी अपने बारे में इतनी तारीफें सुनकर उसे किसी कर लेती है। और हमें बाई दिखाई जाती है जो अपने बॉस के पास आकर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे चीफ कॉन्फ्रेंस में जाने दो, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर ग्वानजिन भी जा रहा है। और उसका बॉस मना करता है, जब मैं भेजता हूँ तो तुम मना करती हो, पर अब ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो, इसलिए मुझसे जिद कर रही हो वहाँ पर जाने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कभी भी किसी से मिलने के लिए नहीं जाती हूँ, बल्कि काम के लिए जाती हूँ। ये बात सुनकर उसका बॉस मान तो जाता है, पर कहने लगता है कि आगे से मैं किसी भी चीज के लिए बोलूँ तुम्हें हाँ करना होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं हाँ ही बोलूंगी। शॉवी जो अपना काम कर रही होती है तो शिन की बात सुनने के बाद वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा और प्रोफेसर यू का क्या चल रहा है। तो शिन कहते हैं कि मैं प्रोफेसर यू को लाइक करती हूँ और हम मूवी भी देखने के लिए गए थे जब आप चली गई थी। तो शॉवी उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आया था। तो वो कहते हैं कि हाँ वो घर तक छोड़ने के लिए तो आया था। शॉवी पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। तो वो कहते हैं कि कहाँ कुछ हुआ, मैंने जब उसे कहा कि मैं तुम्हारे घर पर जाना चाहती हूँ तो उसने तो साफ मना कर दिया। शॉवी बिल्कुल चुप हो जाती है और कहती है कि पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। चीफ कॉन्फ्रेंस के बारे में बात चल रही होती है तो लिंगो से पूछती है कि क्या तुमने लीव लिया है, कहीं जा रही हो। वो उसे कुछ भी नहीं कहती और फिर झूठ बोल देती है कि मैं अपने डैड से मिलने के लिए जा रही हूँ, और फिर मन में सोचती है कि वो मेरे डैड से कम थोड़ी है। ये बात सुनकर शिन भी उससे पूछ लेती है कि क्या प्रोफेसर यू भी वहाँ पर आ रहे हैं। शॉवी बताती है कि अगर उनका दूसरे कंपनी के साथ इश्यू नहीं होता तो वो वहाँ पर नहीं आते, पर इस बार वो वहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर वो ग्वानजिन को मैसेज कर देती है कि प्लीज तुम मुझे अपने साथ चीफ कॉन्फ्रेंस में लेकर जाना। ग्वानजिन भी उसे हाँ कर देता है। दूसरी तरफ बाई अपने बॉस से परमिशन लेकर ग्वानजिन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अपने साथ मुझे भी लेकर जाना क्योंकि मैं भी वहाँ पर जा रही हूँ।
तो ग्वांजिन उसे सॉरी करता है कि मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता, तुम खुद चली आओ। सुनकर बाई का मूड वैसे ही खराब हो जाता है। शॉवी दिखाई जाती है जो इयांग का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गई थी और उसे थैंक यू कहती है कि आप मुझे अपना इंटरव्यू दे रहे हो। तो इयांग कहता है कि मुझे तो थैंक यू तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मान गई हो। शॉवी कुछ नहीं कहती और अपना इंटरव्यू स्टार्ट करती है और हमें ग्वांजिन दिखाया जाता है जिसका मूड पहले से ही खराब था और वो भी शिन की वजह से। और शिन वहाँ पर आती है और ग्वांजिन से पूछती है कि आपको क्या हुआ, और वह कहता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ। और उसका लगेज वो कार में रख रहा होता है तो शिन भी कार में बैठकर सोचती है कि ये किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। शॉवी दिखाई जाती है जो अपना लगेज पैक कर रही होती है। उतने में उसे शान का मैसेज आता है। वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम रेडी हो गई हो। वो कहती है कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब निकलने वाली हूँ। तो वो उसे कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, तुम उसके साथ आना, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। तैयार होकर जैसे वो बाहर निकलती है तो बाहर जाओ उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे कुछ बात करना चाहता था पर शॉवी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। फिर भी वो उसे कुछ टाइम ले लेता है बात करने के लिए। तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो कहते है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैरिड पर्सन है। उसको ये बातें उसके गर्लफ्रेंड शिन ने बताई थी। उसने उसको धमकी दी थी कि अगर ये कुछ करती है तो ये उसके बारे में सारे उल्टे बातें बताएंगी। तो शॉवी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरा बॉयफ्रेंड मैरिड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उसे कहता है कि तुम उसके अंकल का यूज मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रही हो ना। शॉवी कहती है कि वो मेरा वेट कर रहा है, उसने मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है, तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोच सकते हो। ये कहकर वो जाकर कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद शॉवी सोच रही होती है कि शान भी ऐसा ही सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका यूज कर रही थी, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की जो गर्लफ्रेंड है उसका अंकल और कोई नहीं बल्कि शियान ही है। और सोच रही होती है कि मुझे उसके साथ सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। उतने में शियान उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताती है कि बस अभी निकली हूँ। उसकी आवाज सुनकर शियान उसे पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है। और हमें शिन दिखाई देती है जो यू को मैसेज करती है कि आप जाने वाले हो। यू उसका मैसेज देखकर पूछ लेता है कि तुम्हें मेरे शेड्यूल के बारे में कैसे पता चला। वो उसे बताती है कि मुझे मेरे लीडर शॉवी ने बताया कि आप चीफ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हो, इसलिए पूछ रही थी। तो वो कहता है कि अभी बस निकलने वाला हूँ। उसे मैसेज में बात करके शिन खुश हो रही होती है तो ग्वांजिन उसे पूछ लेता है कि क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो। तो वो उसे कहती है कि अभी 10 मिनट पहले तो आपका मूड खराब था, तो अब क्या हुआ। ग्वांजिन उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं अच्छा एडवाइस देता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों पूछूं। और फिर अपने फ्रेंड का कहकर उसे पूछने लगते हैं कि पार्टी ए ने पार्टी बी से अपना लव कन्फेस किया पर पार्टी बी कुछ भी नहीं कहता, तो उसे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अपने नहीं अपने फ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। अंजन यहाँ पर समझ जाता है और फिर स्माइल करने लगता है। इयांग दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से बातें करता है। तो शियान आता है तो उसे देखकर उसके पास आता है और उसे शेक हैंड करता है। शॉवी दिखाई देती है जो अब पहुंच गई थी अपने रूम में और उस शियान को मैसेज करती है कि मैं पहुंच चुकी हूँ। शियान का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि वो बाकी सबके साथ मिलकर डिनर कर रहा था। और कुछ अच्छी बातें भी करते हैं और कुछ बुरी बातें भी करते हैं और कहते हैं कि इन दोनों की खुद में कंट्रोवर्सी चल रही है और दोनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ये सुनकर शियान कुछ भी नहीं कहता और इधर शॉवी जो फिर से शियान को मैसेज करती है कि मैं पहुंच गई, तुम कहाँ पर हो। शियान बाकी सबसे कह रहा होता है अगर ब्रूस मुझे छोड़कर उस तरफ गया तो उसका माइंड सेट होगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात हो चुकी थी, शॉवी फिर भी उसका वेट कर रही थी और यहाँ शॉवी को भूख भी लग रही थी। तो वो उसे मैसेज करती है कि कुछ लोग यहाँ पर डिनर कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ फिर भी भूख। ये मैसेज देखने के बाद शियान उसे कहता है कि मैं बिजी हूँ। जैसे उसे बिजी हो करके मैसेज करता है वहाँ से निकल जाता है। वो भी जैसे ही वो जा रहा होता है तो कुछ लोग उसे मिल जाते हैं रास्ते में और पूछते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हो। तो कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि कैसा काम। शियान कहता है कि मुझे अपनी कैट को खाना खिलाना है, आप अपनी कैट को भी अपने साथ लाए हो, काफी क्लिंजी कैट होगी। वहाँ से जाते हुए शियान कहने लगता है कि अगर मैंने उसको खाना नहीं खिलाया तो वो मुझे मारने लगती है। शियान कार में जा रहा होता है और कार में ही सो गया था क्योंकि उसने ड्रिंक भी कर ली थी। जेन ड्राइवर से कहता है कि स्लो चलो कहीं वो नींद से उठ ना जाए। उतने में वो उठ जाता है और शॉवी को कॉल लगाता है और शॉवी आगे से कहती है कि मैं बाहर आ गई हूँ खाना खाने के लिए। ये सुनकर शियान हो जाता है कि ये अकेली क्यों चली गई खाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। शॉवी खाने के लिए कुछ ले रही होती है, पीछे से कुछ लड़के आकर उससे बदतमीजी कर रहे होते हैं। शॉवी उनको अपने से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, फिर भी वो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे थे शॉवी से। इतने में वहाँ पर शियान आ जाता है और उस आदमी को काफी अच्छे से सबक सिखाता है और वो देखकर बाकी लड़के भी भाग जाते हैं और शियान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ वो होटल तो पहुँच गए थे और एलिवेटर लेते हुए शियान उसे कहता है कि तुम इतने अच्छे से तैयार होके खाना खाने के लिए क्यों गई थी। तो वो कहते हैं कि अब मैं खाना खाने के लिए भी नहीं जा सकती।
शियान कहता है कि तुम्हें तैयार होना मना है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। ये सुनकर वो शियान को देखने लगती है और यहाँ पर उसका फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है। मैं तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती हूँ, इसका तुम्हें सोचकर आंसर देना पड़ेगा। शौविक का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम बस फील करना और खुद ब खुद जान जाओगी। ये कहकर शौविक को किस कर लेता है। शौविक जो अभी तक शौक में थी शियान के किस के बाद लिफ्ट भी ओपन हो जाता है और बाहर जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी। शौविक उनको देखते के साथ ही वहाँ से भाग जाती है और शियान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और शौविक जब अपने रूम से आगे निकल जाती है तो शियान उसे कहता है कि तुम्हें अपना रूम नंबर भी याद नहीं है। शौविक जो अपने रूम में जा रही होती है तो शियान उसे रोक लेता है। शौविक यहाँ मौका देकर उसे पूछ लेती है कि तुमने कहा कि मैं फील करूं पर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ है, तुम वो फिर से कर सकते हो क्योंकि हर इंसान को एग्जाम देने का मौका मिलता है दोबारा से। मैं वो एग्जाम दोबारा से देना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ ना। उसकी बात सुनकर शियान भी उसके पास जा रहा होता है और उसके हाथ से रूम कार्ड ले लेता है। उसका रूम ओपन करके उसे रूम के अंदर भेज रहा होता है और डोर क्लोज करने लगता है तो वो उसे डोर क्लोज करने नहीं देती और उसे कहने लगती है कि क्या तुम सच में कुछ भी नहीं करोगे, मैंने सच में कुछ भी फील नहीं किया है, प्लीज मान जाओ ना। शियान उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि गुड नाइट, अब सो जाओ तुम। ये कहकर उसके रूम का डोर बंद कर देता है। अब शौविक भी रूम के अंदर आने के बाद शियान के बारे में सोच रही होती है और शियान भी बाहर शौविक के बारे में ही सोच रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसका सामना शिन से हो जाता है। शिन भी उसे देखकर कहती है कि अंकल आप यहाँ पर, और वो अपने लगेज को भी छुपा रही होती है। उतने में शियान उसे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं वर्क के काम से यहाँ पर आई हूँ, मुझे भी कुछ सीखना चाहिए ना। तो शियान कहता है कि सब चीजें वगैरह बुक होने पर तुम यहाँ पर आई हो, तुम अंदर कैसे जाओगी। तो वो बताती है कि मैं ग्वांजिन के साथ आई हूँ, अब वही मुझे अंदर ले जाएंगे। ये सुनकर शियान वहाँ से चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। अब शिन उसकी इस बात से हैरान हो रही होती है कि मेरे अंकल ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो अपना एटीट्यूड काफी चेंज कर लिया। अभी हमें शौविक दिखाई देते है जो मस्त अपना बात ले रही होती है। तभी उसे शियान का मैसेज आता है और वो कहता है कि मेरी नीज यहाँ पर आई हुई है, तुम कहो तो मैं तुम्हें उसे मिलवा देता हूँ, तुम काफी मुझे उसके बारे में पूछती रहती हो ना। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे मना कर देती है कि मैं यहाँ काम से आई हूँ ना, तो किस तरह दूसरे लोगों से मिल सकती हूँ। और हमें माई दिखाई जाती है जिसे ग्वांजिन का मैसेज आता है और वो उसे पूछता है कि मेरा रूम नंबर क्या है और मैं किस होटल में रुका हूँ। उसका ये मैसेज देखते ही वो अपने रूम से निकल जाती है और वो शौविक के पास आती है। वो बातें कर रहे होते हैं तो शौविक उसे शियान की रेस के बारे में बताती है कि वो भी यहाँ पर आ गई है, अब मैं क्या करूँ। अगर उसका और मेरा सामना हो गया तो वो जान जाएगी कि मैं उसके अंकल के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती। पर बाई उसे समझाती है कि ये बहुत बड़ा होटल है और इसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं और ये मुमकिन भी नहीं है कि तुम्हारा और उसका सामना हो जाए, और वैसे भी वो यहाँ पर आई है, थोड़ी ना चिप कॉन्फ्रेंस में जाएगी। ये सुनने के बाद शौविक थोड़ा रिलैक्स फील करती है। और हमें ग्वांजिन दिखाया जाता है जो बाई के मैसेज का वेट कर रहा होता है, पर बाई तो उसका मैसेज सीन भी नहीं करती। यही देखकर ग्वांजिन सैड फील करता है। और हमें शियान दिखाई देता है, उसका सामना यांग से होता है। यांग उसके पास आकर उससे बात भी करता है, पर शियान उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ शौविक शियान से मिलना तो चाहती थी, लेकिन उसको ये डर लगता था कि शियान उसे मिलने के बाद उसके निज के बारे में बात ना कर दे, इसीलिए वो इसे कहती है कि मैं सोने लगी हूँ। वो लेट तो जाती है लेकिन सोचने लगती है कि उसके आने के बाद मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। और हमें शियान दिखाई देता है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके दोस्त उसे फोन में बिजी देखकर उसे पूछ लेते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो। उसी प्रिंसेस को ढूंढ लिया, वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हमें भी तो बताओ वो कौन है। शियान उनको बातें घुमा फिरा कर बता रहा होता है कि उसे मुझ पर क्रश था, मुझे उस पर नहीं था और मैं ये क्रश बनाना चाहता हूँ, वो भी रियल लाइफ में। शियान की ये बातें सुनकर ग्वांजिन को तो कुछ समझ में नहीं आता और कहने लगता है कि मुझे तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शियान यहाँ पर बात को बदलते हुए कहता है कि तुम लोग तो ज्यादा एक्सपीरियंस रहो, तुम लोगों को बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। प्रोफेसर यू तो यहाँ पर मना कर देता है, पर शियान कहाँ पर रुकने वाला था। वो कहता है कि कोई तो होगी जो प्रोफेसर यू के पीछे पड़ी होगी। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर यू बताने लगते हैं कि जिसे मैं लाइक करता हूँ वो मुझे लाइक नहीं करती और जो मुझे लाइक करती है उसे मैं लाइक नहीं करता। मुझे लगता है कि हम दोनों सूट नहीं करेंगे। शियान तो उसकी ये बात सुन लेता है, पर ग्वांजिन की बारी आती है तो ग्वांजिन कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें शौविक दिखाई देती है जिसे होटल की तरफ से कॉल आता है और उसे याद आता है कि उसे सुबह उठना है। और उठने के बाद जैसे वो रेडी होकर बाहर आती है तो उसके बेड में शियान बाहर ही खड़ा होता है और उसके साथ जाने लगती है और जाते हुए सोचने लगती है कि उसकी नींद नहीं आ जाए कहीं पर से। और उसके साथ कार में जाते हुए भी यही बातें सोच रही होती है कि कहीं वो कॉन्फ्रेंस में ना आ जाए। शियान भी उसे देखता है और उसे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें। तो वो कहते हैं कि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई, जगह चेंज हो गई है ना। तो शियान उसे कहता है कि मेरे कंधे पर सर रखकर सो जाओ। अब ये भी इसके कंधे पर सर रखकर सोने वाली होती है। उतने में उसे एक मैसेज आता है जिसका वॉइस नोट उसे तो सुनाई नहीं देता बल्कि बाकी सबको सुनाई देता है। इसमें ये कहते हैं कि तुम तो अपने डैड से मिलने गई थी ना, पर तुम कॉन्फ्रेंस में कैसे पहुंच गई। अब ये तो इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है और शियान भी उसे पूछने लगता है कि क्या तुम इतना एम्बैरेसमेंट फील करती हो जब तुम मेरे बारे में दूसरों को बताती हो। तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर अपने फेस को दूसरी तरफ
ऑफ कर लेती है और सोच रही होती है कि मैं तो अभी इस कार से बाहर निकलना चाहती हूँ, किसी तरह मुझे इस कार से बाहर निकाल दो। शियान तो उसे देख देख कर ही उसके मजे ले रहा होता है। अब ये लोग तो कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उसे ये डर लगा रहता है कि इसकी नीज मुझे इसके साथ ना देख ले। तो शियान से कहती है कि मेरी फ्रेंड आने वाली है तो मैं उसे हाय कहना चाहती हूँ। शियान भी कहता है कि चलो ठीक है, फिर अंदर जाके मिलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब शॉवी ये सोच रही होती है कि यहाँ पर शिन आ ही जाए, तो जिस शिन का ये वेट कर रही होती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड का, वो शिन तो यहाँ पर नहीं आती, पर उसकी जगह पर शिन जरूर आ जाती है। पर उसे देखकर ये खुश नहीं होती। उसे देखकर शिन कहती है कि क्या आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और वो ये सोचकर ही कह रही होती है कि मुझे ये शीट के लिए यूज करना होगा जब भी यहाँ पर शिन आएगी। शॉवी उसे कह रही होती है कि तुम्हें वापस जाने के बाद मुझे कौन कौन सी रिपोर्ट बना कर देनी है। ये तो उसकी बातें बिल्कुल भी सुन नहीं रही होती है, बल्कि यहाँ वहाँ प्रोफेसर यू को ढूंढ रही होती है। जैसे उसे प्रोफेसर यू दिखते हैं तो वो वॉशरूम का कहकर वहाँ से भाग जाती है और प्रोफेसर यू के पास आती है। तो प्रोफेसर यू उससे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे? तो वह कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ ना, अपने काम से यहाँ पर आई हूँ और ग्वांजिन के साथ आई हूँ। ये सुनने के बाद यू उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ग्वांजिन को जानती हो? वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ उसे, वो मेरा अच्छा दोस्त है। ये सुनने के बाद यू जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। शिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो गया, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये यहाँ से ऐसे ही चले गए। और हमें बाई दिखाई देती है जिसे ग्वांजिन देख लेता है और तुरंत ही वो उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास बैठना, तो वो साफ मना कर देती है। शॉवी दिखाई देती है जो जैसे ही अंदर आती है तो तीनों लड़के उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब शॉवी को ये नहीं समझ आ रहा होता है कि उसे अब यहाँ पर क्या रिएक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उतने में वो तीनों एक साथ ही कहते हैं कि तुम हमारे साथ बैठो हमारे रो में। अब शॉवी पर होता है कि वो क्या आंसर देगी, तो वो कहते हैं कि मैं मिस्टर शिन के साथ आई हूँ तो उनके साथ ही बैठूंगी। शियान के साथ बैठने के बाद वो कॉफी का कहकर बाहर जाने लगती है। शियान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। इससे पहले प्रोफेसर यू कहते हैं कि मुझे भी कुछ टाइम बाहर जाना है तो मैं आपके साथ चलता हूँ। पर यहाँ पर तो शॉवी शियान का वेट कर रही थी कि वो कुछ तो बोलेगा, पर यहाँ पर वो अपना मोबाइल ओपन करके बैठ जाता है। वो बहाना करती है कि मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा देर खड़ी हो गई, और फिर वापस से बैठ जाती है। प्रोफेसर यू कहता है कि आपको अमेरिकानो पीनी है ना, तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद इयांग जो एक चेयर छोड़कर दूसरे चेयर पर बैठा हुआ था, दूसरे पर्सन के साथ अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेता है और फिर शॉवी के बगल में आकर ही बैठ जाता है। शॉवी के क्लोज आकर उससे बातें करने लगता है। तो ये देखकर शियान भी शॉवी का हाथ पकड़ लेता है, ये दिखाने के लिए कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अब ये नजारा देखने के बाद इयांग तो बिल्कुल भी चुप हो जाता है। शॉवी को मैसेज आता है। वो अपना हाथ शियान से छुड़वाने के बाद अपना मोबाइल देखने लगती है और हमें शिन दिखाई देती है जो अपना कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वेट करने के लिए बैठी होती है। उतने में वहाँ पर यू भी आ जाता है। यू को देखकर वो उसे बुलाने लगती है और उसके पास जाकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में यू की कॉफी भी आ जाती है और यू उसे एक कॉफी भी ऑफर कर देता है और वो टेस्ट में थोड़ी कड़वी होती है और वो जल्दी से उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है और कहती है कि आजकल मैं यही कॉफी पी रही हूँ, ये मेरी फेवरेट हो चुकी है। जबकि उसने अपने लिए दूसरी कॉफी ऑर्डर की थी और वो आ चुकी भी। और हमें बाई दिखाई देती है जो अपना काम कर रही होती है और वहाँ ग्वांजिन भी आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है। वो उसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। ग्वांजिन उसे अपने पास में बैठने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे मीडिया वाली साइड में ही बैठना है। कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करवा दूंगा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। वो इसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिन यू के साथ अंदर आ तो जाती है, लेकिन प्रोफेसर यू के इन्वाइट करने पर भी वो उन्हें मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने अपनी सीट तो पीछे बुक की थी, क्योंकि उसे अपने अंकल के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी प्रोफेसर यू को मना कर देती है और फिर सोचते हैं कि अंकल की वजह से मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। इसीलिए प्रोफेसर यू अकेले बैठे हुए थे और शॉवी जो यांग और शियान के बीच में बैठी थी। यांग जो उसे क्लोज होकर ज्यादा ही बातें कर रहा था, ये शियान देख लेता है और शॉवी से कहता है कि तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारे की पॉइंट सारे मिस हो जाएंगे। शॉवी भी चुप होकर सारी बातें सुन रही थी और उसके कुछ देर बाद शॉवी को पीरियड्स हो जाते, जिसकी वजह से उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। उसकी कंडीशन को देखकर शियान उसे कहने लगता है कि तुम वापस चली जाओ अगर तुम होटल में जाना चाहती हो तो। वो कहती है कि इसके खत्म होने के बाद मैं होटल में चली जाऊंगी। ये बात यांग भी सुन लेता है और उसे कहता है कि मैं आपको होटल छोड़ दूंगा। उतने में वहाँ पर शियान का असिस्टेंट जेन आ जाता है और कहने लगता है कि आपको होटल वापस जाना है ना, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसे वहाँ से ले जा रहा होता है। शॉवी का काम भी शियान रख लेता है और उसमें सारे रिकॉर्ड्स और नोट्स और की पॉइंट्स लिख दूंगा करके बहुत ही क्यूट वे में शियान वो सारे नोट और की पॉइंट्स लिख रहा होता है। शॉवी भी वापस होटल में पहुंच जाती है। उसको काफी पेन हो रहा था। कॉन्फ्रेंस एंड होने के बाद शियान वहाँ से जाने लगता है तो यांग उसे रोक लेता है और पूछने लगता है शॉवी को क्या हुआ था, क्या तुम सच में उसे अपने साथ लेकर आए हो? शियान कहता है कि हाँ मैं उसे अपने साथ लेकर
लेकर आया था और शौवी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आगे भी नहीं आएगी, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलने के बाद भी वो शौवी के बारे में सोच रहा होता है। उतने में उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि उन्होंने पेन किलर का पूरा बॉक्स लिया है, उनकी तबीयत लगता है बहुत ही खराब है। ये सुनकर शान परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे सारे मीटिंग्स तुम ही देखोगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जेन सोचने लगता है कि मुझे तो नान से मिलने जाना था ना, और हर बार ये सारा काम मुझे ही बता कर जाते हैं। और हमें शौवी दिखाई जाती है जो सोई हुई थी। वैसे उसका हाथ श्यान के हाथ के ऊपर आ जाता है तो अपने आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने सच में श्यान बैठा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि श्यान अपना सारा काम छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर आया हुआ है, इसका मतलब वो मुझे कितना लाइक करता होगा ना। नानो से पूछता है कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, तो वो कहती है कि मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। हाँ, पर उतना दर्द नहीं होगा अगर तुम दो अच्छी बातें बोलोगे तो मुझे कंफर्ट करने के लिए। तो वो कहता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तो वो कहती है कि अभी तक तो मैं हेवन में पहुंचा ही नहीं तो ये फेरी मुझे कहाँ से मिल गई। ये सुनकर श्यान तो पहले तो हंसने लगता है और फिर कहता है कि सो जाओ मेरी लिटिल फेरी। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और फिर जैसे ही सोने लगती है तो श्यान दोबारा से उसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है। तो वो कहने लगते है कि मुझे पीरियड्स हुए हैं। ये सुनने के बाद श्यान उसे कहने लगता है कि तुम्हें शॉर्ट्स और स्कर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, कोई अच्छी बात करनी चाहिए। स्कर्ट वाली बात कहाँ से आ गई बीच में। वो कहता है कि मैंने कब कहा कि स्कर्ट की वजह से हुआ है, पर वो तो मुझ पर अच्छी लग रही थी ना। ये सुनकर श्यान उसे कहता है कि चाहे अच्छी क्यों ना लगे फिर भी तुम्हें स्कर्ट नहीं पहननी है। अब ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और फिर सो जाती है। और जब सोई हुई होती है तो उसकी मॉम उसे कॉल करती है और ये कॉल श्यान भी देख लेता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि किसकी कॉल होगी। कॉल आंसर करने के बाद वो अपने मॉम से पूछती है कि मॉम आपको क्या काम है। उसके मॉम से कहती है कि मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। वो कहती है कि मैं नैप ले रही थी, आप बताइए आपको क्या काम है। उसके मॉम से वही बात कर रही होती है कि तुम्हें वीकेंड पर यू के साथ डेट पर जाना चाहिए, और वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम मुझे वीकेंड पर तो अकेले रहने दो, मुझे डेट पर नहीं जाना है। शौवी से कहने लगती है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बताया तो इसका मतलब मुझे तुम्हें एक डेट पर ही भेजना चाहिए। अगर तुम कोई और ढूंढना चाहती हो तो मुझे ये भी बता दो, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर शौवी की बात ही नहीं सुनती है कि मैंने आपको पिक भेजी तो थी, इससे पहले ही वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद श्यान से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। वो कहती है कि मेरी मॉम मुझसे डॉग सिलेक्ट करवाना चाहती है। अच्छा चलो तुम्हें किस तरह का डॉग पसंद है। अब जो भी वो बताती है वो सारी बातें श्यान में होती है। श्यान कहता है कि अब तुम मेरे सर में दर्द करवाना चाहती हो। ये सुनकर वो हंसने लगती है और फिर उसे कहती है कि 3 बजे तो तुम्हारा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगा ना, तुम्हें जाना चाहिए। तो श्यान भी कहता है कि अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शौवी को तो भूख लग रही होती है, वो खाना बनाने के लिए उठ रही होती है। उतने में डोरबेल की आवाज आती है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाती है तो आगे से बाई होती है। बाई उसे पूछती है कि क्या तुम बीमार हो या अंदर कोई और भी है। शौवी कहती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, अंदर कोई भी नहीं है, मुझे सच में दर्द हो रहा है, मेरे पीरियड्स आई हुई है। बाई उसे पूछती है कि क्या तुमने पेन किलर्स लिए हैं। हाँ मैंने ली तो है। और ये बातें करने लगते हैं तो दोबारा से डोरबेल की नॉक आवाज आती है। ये सुनकर शौवी कहती है कि अब ये मत कहना कि एक एक करके मुझे सब मिलने के लिए आ रहे हैं। और जब डोर ओपन करती है तो उसके लिए खाना ऑर्डर आया था जो कि श्यान ने किया था उसके लिए। पहले तो वो लेने के लिए मना कर देती है, पर जब रूम नंबर सुनती है तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही ऑर्डर किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए मुझे याद नहीं है। और इधर जेन दिखाई देता है जो एक क्लाइंट को श्यान के लिए रोक के रखा हुआ था इतनी देर से। वो उन्हें कह रहा होता है कि अभी श्यान कुछ टाइम में आ जाएगा यहाँ पर। इतने में श्यान भी वहाँ पर आ जाता है और आते के साथ ही उन्हें सॉरी करने लगता है कि मैं लेट हो गया। इस तरह की बातें करने के बाद क्यों ना मैं ही आपको ड्रॉप कर दूं, ये कहकर उन्हें अपने साथ कार में ले जाता है। शौवी यहाँ पर सोचती है कि अगर उसकी नीज ने मुझे श्यान के साथ देख लिया तो वो तो सब कुछ बता देगी श्यान को, उसके बाद मेरा क्या होगा। मैं तो सच में श्यान को लाइक करती हूँ, चाहे पहले मैं रिवेंज लेना चाहती थी पर अब तो मैं उसे प्यार करती हूँ, शायद मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। बाई उसे रोकती है, मना कर देती है कि अभी ये ठीक टाइम नहीं है, तुम्हें अभी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे रिलेशन को कितना ही टाइम हुआ है। शौवी भी उसकी बातों को मान लेती है। श्यान दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है कि आप लियान कंपनी के बारे में भी आप उनसे बात करें, वो जल्दी मान जाते हैं। वो आकर देते हैं। श्यान बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें यकीन नहीं था क्या मैं आकर दूंगा, और वो कहता है कि बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और भी वो बातें वगैरह अपनी कंपनी के बारे में करने लगते हैं। शौवी दिखा देती है जिसे उसके सीनियर का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। उसके साथ साथ ही उसे ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाने वाला हूँ, उसके साथ साथ उसकी करंट गर्लफ्रेंड भी थी, इसलिए शायद वो भी उसके साथ वहाँ पर आए। ये सुनकर शौवी बिल्कुल शॉक हो जाती है और हमारे दिल ही दिल में सोच रही होती है कि वो उसे ना बुलाए वरना मुझे भी ना बुलाए। यही कॉल कट कर देती है और फिर सोचने लगती है कि मैं वहाँ उस इवेंट में कैसे जाऊँ,
क्या मुझे शियान को साथ में ले जाना होगा, क्योंकि वो भी उसी शीन के साथ आएगा और मैं अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शियान भी फ्री नहीं होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, इसी बारे में सोच रही होती है और हमें कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद यू जब जा रहा होता है तो देखता है कि बाकी सब तो जा रहे हैं पर शीन नहीं जा रही है। वो वहीं पर बैठकर नोटबुक को देख रही होती है और कुछ चीजों को समझ रही होती है। तो यू उसके पास आकर उसे पूछता है मिस शीन। ये सुनकर वो जल्दी से खुश हो जाती है और वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे ये सब लिखने के लिए मिस शोवी ने कहा था, इसलिए मैं ये सब लिख रही हूँ। मुझे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने थे, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो वो भी इसे क्वेश्चन पूछने की परमिशन दे देता है और उसकी बुक देखने लगता है और उसे कुछ कहने वाला होता है पर बात को बदलकर उसे काम की बात करने लगता है। शीन तो उसके बाद काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने उसकी काफी हेल्प की थी। फिर पूछने लगते है कि क्या ग्वांजिन आपके साथ नहीं है। यू कहता है कि वो तो काफी टाइम पहले निकल चुका है। तो शीन कहती है कि आजकल तो वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। सुनकर यू जेलस होता है और फिर कहता है कि मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है तो शीन को ग्वांजिन का मैसेज आता है कि 40 मिनट्स वेट करना होगा। ये मैसेज वो ऊंचा पड़ती है तो यू भी ये सुन लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें आना नहीं है। ये सुनने के बाद तो शीन को पहले कुछ समझ में नहीं आता है और फिर भाग के उसके साथ जाने लगती है। शोवी दिखाई देती है जिसने अपना नैप ले लिया था और शियान को भी बताती है कि मैं उठ गई हूँ। तो शियान उसे पूछता है कि आप क्या करोगी। तो वो कहती है कि कुछ नहीं मैं अब दोबारा से सोऊंगी। तो शियान उसे मूवी का पूछ लेता है तो वो खुश होकर अपना मोबाइल पीछे फेंक देती है और तैयार होने के लिए जाती है। अब दोनों मूवी देखने के लिए तो आ गए थे पर शोवी बिल्कुल भी मूवी नहीं देखती और अपना टिकट का पिक निकाल के उसे पोस्ट कर देती है। ये पिक देखकर उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम इस टाइम पे आके अपने डैड के साथ मूवी देख रही हो। ये मैसेज पढ़ के वो कहती है कि अब मेरा तो सारा मूड ही खराब कर दिया। उसके फ्रेंड्स तो उसके डैड की तारीफें करने लगते हैं कि तुम्हारे डैड तो तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, मेरे डैड मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। शोवी ये सारे मैसेजेस पढ़ ही रही होती है तो वो देखती है कि शियान ने उसके पोस्ट को लाइक कर दिया और जब वो शियान के पास देखती है तो शियान अपना मोबाइल यूज कर रहा था और फिर मोबाइल यूज करने के बाद फिर से वो मूवी देखने लगता है। शीन भी ये पोस्ट देख लेती है और ये भी देखती है कि अंकल ने उसके इस पोस्ट को लाइक कर दिया है। ये देखकर वो बिल्कुल भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि अंकल उसके कभी किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं करते और सोचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के बीच चैट में भी ऐड होंगे, इसलिए अंकल ने लाइक कर दिया होगा। या फिर ऐसा तो नहीं है कि अंकल शोवी को लाइक करते होंगे। क्या वो जेलस तो नहीं होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो यू के साथ मूवी देखने के लिए गई होगी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ पर खुद ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ बैठकर सोचने से अच्छा है कि मुझे जाकर खुद ही देखना चाहिए। और वो यू के रूम के बाहर आती है और रूम नॉक करने वाले होते पर नॉक नहीं करती। ये सोच करके अगर वो नहीं गया होगा तो वो मुझसे ऐसे ही तंग आ जाएगा। इसी बात को सोचते हुए रूम के बाहर चक्कर लगाने लगते है इधर उधर। इतने में होटल वाले यू को कॉल करते और बताते कि आपके रूम के बाहर एक सस्पिशियस पर्सन है, इसीलिए आप अपना डोर लॉक कर लीजिएगा सोने से पहले। अब ये भी कॉल कट होने के बाद डोर के पास जाकर देखता है कि बाहर कौन है तो उसे शीन दिखाई देती है। तो वो ये यहाँ पर क्या कर रही है और उसे देखने के बाद जैसे डोर ओपन करने वाला होता है कि देखता है सामने से ग्वांजिन ने उसके लिए पहले से डोर ओपन कर दिया है। ये देखने के बाद वो अपने बेड के पास जाता है और सोचता है कि मुझे उसके लिए डोर ओपन नहीं करना चाहिए। अब ये भी ग्वांजिन के रूम के अंदर आ जाती है और ग्वांजिन उसे बताता है कि मुझे होटल वालों की तरफ से कॉल आया था कि तुम्हारे रूम के बाहर एक अजीब सी पर्सन है। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है तो पता लगा कि ये तो तुम हो। फिर बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों आई हो। वो कहती है कि आपको बताना जरूरी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है अपना काम करो और यहाँ से जाओ। ये कहकर उसे अपने रूम से बाहर निकालने लगता है। वो कहती है कि आप इतने अच्छे से रेडी होकर इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो। वो तो उसे कुछ भी नहीं करता, उसे अपने रूम से बाहर निकालता है और खुद भी रूम डोर लॉक करके वो भी कहीं चला जाता है। शीन यू के रूम के सामने खड़े होकर कहने लगते हैं कि क्या तुम अपने रूम में हो भी या नहीं। इधर ग्वांजिन बाई के रूम में आ जाता है और बाई से कहने लगता है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। बाई भी बात करने के लिए मान जाती है। ये दोनों अभी तक यहाँ पर मूवी देख रहे थे। सभी लोग मूवी को बुरा कहकर जाने लगते हैं पर ये दोनों तो अभी भी मूवी देख रहे थे और बैठकर मूवी के सीन्स देख रहे होते हैं जहाँ पर लड़का लड़की की सच जानकर उसे डांट रहा होता है, उस पर चिल्ला रहा होता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। और ये भी शियान की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि जब शियान को मेरा सच पता चलेगा क्या ये भी मुझे चिल्लाएगा या मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसी बात के बारे में सोच रही होती है। और ग्वांजिन दिखाया जाता है जो बाई के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है पर बाई है कि उसकी आंखों में आंखें ही नहीं मिला पा रही होती है। ये देखकर ग्वांजिन उसे कहने लगता है कि तुम तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही हो। बाई कहती है कि मुझे तुम्हारे स्वीट बातों का पता चल चुका है इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्वांजिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पहले मैं तुम्हारे लिए सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं हूँ पर मुझे तुम्हारे दूर जाने से पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सीरियस हूँ। और उसे कहता है कि प्लीज मेरे बारे में दोबारा सोचो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और ना ही तुमसे दूर होना चाहता हूँ। मुझसे अजनबियों जैसा बर्ताव मत करो। बाई भी उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ग्वांजिन भी उसे टाइम देने के लिए मान जाता है
और हमें शॉवी और शियान दिखाए जाते हैं जो दोनों मूवी देखकर वापस आ रहे होते हैं। तो शॉवी शियान से पूछती है कि तुम्हें मूवी कैसे लगी। तो शियान कहता है कि मुझे अच्छी लगी। तो शियान भी उसे पूछता है कि तुम्हें मूवी कैसे लगी। तो शॉवी कहती है कि सेम टू यू, मुझे भी अच्छी लगी। शियान उसे पूछता है कि तुम्हें मूवी कैसे लगी, मूवी में क्या था। तो वो मूवी के हैप्पी एंडिंग के बारे में बताने लगती है। तो शियान उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो लड़की की इमेजिनेशन थी, लड़की तो मर चुकी थी ना। ये सुनकर शॉवी हो जाती है कि क्या सच में मैंने मूवी नहीं देखी, इसीलिए तो सब लोग उठकर जा रहे थे। कितना बड़ा स्कैम किया है रोमांटिक मूवी के नाम पर। अब वो दोनों तो होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद शॉवी बाई को ग्वांजिन के साथ देख लेती है। ये देखने के बाद वो अपना हाथ शियान से छुड़वाने लगती है। तो शियान उसका हाथ बहुत अच्छे से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। इतने में बाई शॉवी को आवाज देती है शॉवी। ये देखकर शॉवी जल्दी से अपना शियान से हाथ छुड़वा देती है और उससे दूर भी हो जाती है। हम दोनों तो कोइंसिडेंटली मिले हैं, आप दोनों कैसे मिले हो। बाई कहती है कि हम दोनों का मिलना भी कोइंसिडेंटली ही था, कि ग्वांजिन सच बता रहा होता है कि हम दोनों का मिलना कैसे हुआ, पर उसके बोलने के बाद वो कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ शियान को शॉवी पर गुस्सा आने लगता है। ग्वांजिन इस बात को समझ जाता है और शियान के पास आते हुए कहता है कि मैं किसी से कोइंसिडेंटली लेट नाइट पार्टी में मिला हूँ। ये सुनकर बाई को गुस्सा आने लगता है। ये सारी बातें इस तरह क्यों बता रहा है, तुम दोनों कहाँ पर थे, जबकि मैं तो तुम्हारे साथ रात का डिनर करना चाहता था और तुम बाहर अकेले ही चले गए। उसके बाद शियान बताने ही वाला होता है तो ग्वांजिन कहता है कि खैर छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ चलो। ये कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। ये दोनों लड़कियां तो एक दूसरे को देखते ही रह जाती है और शिनजी से रहा नहीं जाता और वो यू से कहती है कि एक रोमांटिक मूवी आई, क्यों ना हम देखने के लिए चले। और मूवी का लिंक भी भेजती है और सोच रही होती है कि ये बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत से सारे पॉइंट्स दे दिए हैं कि कितनी अच्छी और रोमांटिक मूवी है। पर यू तो बिल्कुल भी मना कर देता है, कल बहुत ही टाइट शेड्यूल है, तुम्हें भी जल्दी सोना होगा और मुझे भी सोना है। ये कहकर शिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जबकि यह शियान दिखाया जाता है जो शॉवी के इस हरकत के बारे में सोच रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि क्या वो लोगों को नहीं बताना चाहते हमारे रिलेशन के बारे में। और इधर शॉवी बैठकर उस मूवी के बारे में पढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसने जो एंडिंग बताई थी वही सही एंडिंग है। शियान ने तो उसे गलत एंडिंग बताई थी। तो वो शियान को मैसेज करके कहती है कि तुमने मुझे गलत एंडिंग क्यों बताई। तो शियान उसे कहता है कि इसका मतलब तुमने मूवी ठीक से नहीं देखी, तो तुम्हें घर आकर पता चला। शियान उसे एक और जगह पर इन्वाइट करता है, कल तुम्हें 9 बजे इस जगह पर आना है। तो वो भी हाँ कर देती है कि मैं पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शॉवी यांग के कंपनी में पहुंच गई थी और उसकी चीजों को देखने लगती है। यांग भी उसके पास आकर उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाई ना, मैं तुम्हें प्राइवेट में उसके बारे में बता दूंगा। इससे पहले शॉवी उसे कुछ कहती तो उसे शियान का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद वो यांग से कहती है कि सॉरी, ये मेरा काम पहले से ही हो चुका है। यांग सोचता है कि इसका मतलब वो जीत गया। शॉवी दिखाई जाती है जो इंटरव्यू में पहुंच चुकी थी और फ्रंट सीट में बैठी हुई थी। वो इंटरव्यू सुन रही थी तो उसे पता चलता है कि शियान भी इनवाइट है। शियान अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है और यांग के क्वेश्चन के अच्छे आंसर दे रहा होता है, बड़े बड़े लेवल के। शियान के आंसर सुनकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। सबके जवाब देने के बाद शियान शॉवी को देख रहा होता है तो शॉवी भी उसे आंखों ही आंखों में कहती है कि तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया है। कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद सभी लोग जा रहे होते हैं तो यू भी आ रहा होता है तो उसका शिन वेट कर रही होती है। शिन उसके पास भागते हुए जाती है और एक आदमी से टकराने के बाद जैसे ही शिन गिरने वाली होती है तो यू उसे पकड़ लेता है। एक सेकंड के लिए यहाँ पर दोनों क्लोज हो जाते हैं। तो यू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि क्या तुम इसके बाद फ्री हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो वो कहती है कि चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। ये कहकर उसे अपने साथ लेकर जाती है। शियान भी अपना काम खत्म करके शॉवी के पास आ जाता है क्योंकि शॉवी बैठकर उसका वेट कर रही थी और वो शियान से पूछती है कि क्या तुम फ्री हो गए। वो कहता है कि हाँ मैं फ्री हो गया, चलो चलते हैं। शॉवी कहती है कि आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। तो शियान कहता है कि क्या पहले कभी मैं हैंडसम नहीं लगता था। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। ये बात करने के बाद दोनों जा रहे होते तो यांग पीछे से रोक लेता है। दरअसल वो तो शॉवी से बात करने के लिए आया था पर शियान से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। शियान कहने लगता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ और शॉवी कहने लगती है कि ये मेरा में यांग कह देता है कि बॉयफ्रेंड है। इतने में शियान से कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शॉवी के पीछे हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। फिर शॉवी कहती है कि इस तरह का मजाक बिल्कुल मत करो। तो वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें मजाक कर रहा हूँ। और फिर शियान से कहने लगता है कि कंपनी भी मैं तुमसे जीत ही लूंगा और इसको भी मैं तुमसे जीत ही लूंगा। ये सुनने के बाद शियान उसे बहुत अच्छे से रिप्लाई देता है कि कंपनी का तो मुझे पता नहीं पर इसको तो मैंने जीत लिया है और मैं इसको ऐसे यूज नहीं करता कि कौन इसको जीतेगा और ये तो उसकी अपनी चॉइस होगी ना कि वो किसे लाइक करती है। शॉवी तो उसकी ये बात से पहले ही उससे इम्प्रेस हो गई थी और उसे ही देखने लगते हैं और दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। और हमें शिन दिखाई देती है जो प्रोफेसर यू से कहती है कि फाइनली तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए मान गए। यू उसे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रही थी।
इसमें इतना स्पेशल क्या है? तो वो कहती है कि जब दो लोग बैठकर खाना खाते हैं उनमें जो दूरियां होती है वो कम होती है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ बैठकर खाना चाहिए। तो वो कहता है कि हाफ एज अ स्टूडेंट मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इसलिए मुझे ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं उसे हेल्प कर देता हूँ, इसलिए मुझे ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि बाकी का जो हाफ है वो आप मेरे साथ बैठकर खाना खा रहे हो तो हम नेक्स्ट टाइम भी खाना खाते हैं। तो वो उसे मना कर देता है कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा। ये सुनकर शीन एक दिन के लिए चुप हो जाती है और फिर उसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम आप ट्रीट दे देना। ये सुनकर तो यूँ हो जाता है कि इसने जवाब देना भी सीख लिया इतने जल्द। शॉवी जो शियान को ही देख रही होती है तो शियान उसे पूछता है कि क्या हो गया। तो वो उसे पूछती है कि मिस्टर चेन जो आए थे लियान कंपनी के लिए, क्या वो कुछ भी नहीं कर पाए? क्या तुम सच में फेल हो गए? तो वो कहता है कि हाँ, कुछ भी नहीं कर पाए। यही समझूंगा कि मैं इन्वेस्टमेंट में फेल हो गया, पर मेरे पास तुम हो ना, मैं फेल होकर भी दोबारा से बहुत अच्छा काम करूंगा। तो शॉवी उसे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम अच्छा काम करो या फेल हो जाओ, हम दोनों मिलकर हर सिचुएशन को फेस कर लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर शियान बहुत खुश हो जाता है। बाई दिखाई देती है जो यहाँ से जा रही होती है, तो ग्वांजिन आकर उसे पूछता है कि क्या तुम वहाँ से जा रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बाई उसे कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं जा रही हूँ, क्या मुझे तुम्हें हर चीज की रिपोर्ट देनी पड़ेगी? वो जाकर कार में बैठ जाती है और ग्वांजिन से कुछ कहने वाली होती है, उतने में वहाँ पर शिन आ जाती है। उसे वहाँ पर देखकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद शिन उसे पूछती है कि ग्वांजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ग्वांजिन उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शॉवी और शियान दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो शॉवी को बाई की कॉल आती है, तो वो कहती है कि दोनों हम साथ में घर जाएंगे। कॉल कट होने के बाद शियान भी उसे पूछ लेता है तो शॉवी उसे बता रहे होते हैं बाई के बारे में कि हम छुट्टियों में दोनों घर साथ में जाने वाले हैं, और फिर सोचते हैं कि हम दोनों कितना दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। इसी बात के बारे में सोच रही होती है तो शियान उसे कह देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए। वो कहती है कि मेरे पास सामान बहुत ज्यादा होगा, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में शियान दिखाया जाता है जो उसी बैटरी को लेकर मीटिंग कर रहा होता है, और जैसे ही मीटिंग एंड हो जाती है शियान वहाँ से जाने लगता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि न्यू ईयर की सारी चीजें ले आना और फैमिली वालों को भी जो चीजें दी जाती है उसे भी ले आना। असिस्टेंट शियान के इशारों को समझ जाता है और खुश हो जाता है। शॉवी दिखाई जाती है जो बहुत सारा काम शिन को दे रही होती है। शिन कहती है कि अभी तो छुट्टियां आने वाली है ना, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे छुट्टियों में काम देना चाहती हो तो? शिन कहती है कि नहीं, मैं छुट्टियों से पहले आपको सारा काम करके दे दूंगी। रिंग आज भी वहाँ से जाते हुए शॉवी से बहुत अच्छे से बात करते हुए जाती है। ये देखकर नान कहती है कि हर किसी की सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ जाती है, देखना इसका असली फेस भी एक दिन सामने आ जाएगा। ये सुनने के बाद शॉवी परेशान हो जाती है और सोचती है कि जब मेरा सच शियान के सामने आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसलिए उसके रात के डिनर के मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देती है। जब देती है तो कहती है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और जब शियान उसके ऑफिस के नीचे वेट कर रहा होता है तो ड्राइवर उसे कहता है कि क्या अब हम चले, तो वो कहता है कि नहीं, थोड़ी देर और वेट करो। भाई जो शॉवी को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे मूड ऑफ होने का रीजन क्या है, तो वो उसे बताती है कि शियान ने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट कर दिया है पर मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया है तो वो मेरे साथ क्या करेगा, उससे पहले ही मैं उसे बताना चाहती हूँ। भाई उसे मना कर देती है ये कहकर कि तुम्हारा रिलेशन अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उसे अभी तुम कुछ भी मत बताना। तो वो कहते हैं कि अगर बाद में पता चल गया तो वो कहते हैं कि बाद में तो उसे तुमसे प्यार हो जाएगा ना, और वैसे भी मैंने होटल में तुम्हें उसका हाथ छोड़ते हुए देख लिया था, तो इसका मतलब यही है कि तुम दोनों का रिलेशन ठीक नहीं जा रहा। भाई की बातें सुनने के बाद शॉवी भी उसकी बातों पर एग्री कर लेती है और ये जो शियान को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे लगता है कि मैं 20 मिनट में चल भी नहीं पाऊंगी। तो शियान उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंच जाता हूँ। और जैसे ही शियान नीचे आता है तो शॉवी भी नीचे आके उसके कार को हाथ लगाते हुए शियान की तरफ जा रही होती है और शियान भी उसके कार का विंडो नीचे कर देता है। ये भी शियान को देखते हुए काफी अच्छा सा क्यूट सा पोज देती है और उसे कहती है कि क्या आप मिस शॉवी के साथ डिनर करना चाहते हो। उसकी ये बातें सुनकर वो भी स्माइल करने लगता है और उसे कहने लगता है कि अंदर आ जाइए मिस। तो शॉवी उसे कहती है कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस डोर को ओपन कर पाऊँ, क्या तुम मेरे लिए ओपन कर दोगे। ये सुनने के साथ ही शियान उसके लिए डोर ओपन करने के लिए आ जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए कॉफी भी लेके रखा हुआ था जो शॉवी को देता है। शॉवी उस कॉफी को लेकर काफी खुश हो रही होती है और हमें शियान के अंकल दिखाई देते हैं जो मिसिन को बुलाए हुए थे। दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी भी मेरा एक रिवॉर्ड बाकी है, और अपनी चिक को सामने करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे किस करो। उनके कहने पर उन्हें भी किस करना पड़ता है। ये दोनों अपनी लव लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और शॉवी को जिसे उसकी कोलिग नान पूछती
पूछते हैं कि क्या हम लंच के लिए बाहर चले, तो शॉवी यहाँ पे मना कर देते कि मुझे कुछ काम है। शिन को पूछते हैं तो शिन भी कहती है कि मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। और शॉवी जो मॉल में आती है अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेने के लिए, एक गिफ्ट लेने के बाद दूसरा वॉच का गिफ्ट लेने के लिए आती है और वहाँ पे पहला जो देखती है वॉच उसे ही वो पसंद आता है और वो पैक करवाती है। और ऐसे ही वो विंडो शॉपिंग कर रही होती है तो उसे अपने लिए भी एक वॉच पसंद आ जाती है। पर वो लेना तो नहीं चाह रही थी, पर वहाँ की वर्कर उसे बताती है कि ये वॉच आपके हैंड्स पर बहुत अच्छा लगेगा। अब ये सब बातें चली रही होती है, उतने में उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड शिन आ जाती है। अब उसे देखकर इसे लगता है कि हर जगह पर मेरा इसका सामना क्यों हो जाता है, अब मैं कभी भी इस मॉल में नहीं आऊंगी। उसे देखते हुए ये कहती है कि मुझे ये वॉच लेनी है, तो वर्कर बताती है कि आपने 2 वॉचेस एक साथ लिए तो आप हमारी मेंबर बन चुकी है। अब उसे देखते हुए ये कहती है कि कार्ड तो तुम अपना ऐसा दे रही हो जैसे तुम बहुत ज्यादा अमीर हो गई हो। हाँ, अमीर तो होना ही है, एक बच्चे का बाप और उसकी 2 बीवियां भी हैं, कितनी चीप सोच की है। ये सारी बातें कर रहे होते हैं, इतने में शॉवी की वॉचेस भी पैक होकर आ जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है, पर जाते जाते शिन से कहती है कि हाँ, बॉयफ्रेंड तो मेरा रिच बहुत है, पर हाँ, जिस दिन तुम उससे मिलोगी तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ये बात कहने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शियान शिन का अंकल है। और हमें शिन दिखाई जाती है जो यू से मिलने के लिए आई थी। यू को कैट से प्यार करते हुए देखकर वो यू के पास आ जाती है, तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वो उससे बताती है कि चाइनीज न्यू ईयर है ना, मैं घर पर वापस जा रही हूँ तो सोचा तुम्हें गुड बाय करती चलूं, तुम भी अपने घर वापस जा रहे होंगे ना, हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे ना। तो वो कहता है कि तुम इतने दूर मुझसे मिलने के लिए आई हो। वो बात को बदलते हुए कैट को प्यार करने लगती है और उसका नाम पूछने लगती है। जैसे उसे उठाने लगती है तो कैट अपने नेल्स उसे मार देता है, जिसकी वजह से यू भी उसके लिए परेशान हो जाता है। पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। पर यू कहता है कि कैट ने अगर तुम्हें अपने नेल्स मारी है तो इसकी वजह से तुम्हें वैक्सीन भी लगवानी पड़ सकती है। ये कहकर उसे अपने साथ तो ले जा रहा होता है। शिन यू के साथ जाते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी और कहने लगती है कि कैट तो बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मुझे यू की इतनी केयर देखने को मिल रही है। और हमें शिन दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कुछ तो है। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो कभी आमिर को देखकर किसी बूढ़े आदमी से प्यार कभी भी नहीं करेगी। तो वो कहने लगता है कि तुम क्या उसके बारे में इतना जानते हो, कहीं मेरे पीछे से उसके साथ बातें तो नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि ये क्या हो गया तुम्हें, मैं उससे बातें क्यों करूंगा। तो वो कहती है कि मेरी आंट को पता चल गया तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। जाओ कहता है कि अगर तुम्हें उससे इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम अपने अंकल से जाकर खुद क्यों नहीं बात करती। वो कहती है कि मैं क्यों बात करूँ। और हमें यू दिखाया जाता है जो शिन को इंजेक्शन लगवाने के बाद वापस जा रहा होता है और उसे ये कहने लगता है कि तुम्हें नेक्स्ट इंजेक्शन लगवाने के लिए भी आना होगा। शिन उसे कहती है कि जब नेक्स्ट इंजेक्शन का टाइम होगा तुम मेरे साथ चलोगे। यू उसे बताता है कि मैं तब यहाँ नहीं होऊंगा बल्कि अपने घर पे होऊंगा। शिन उसे कहती है कि तुम मुझे याद तो दिला सकते हो ना, हाँ तो मुझे याद दिला देना। यू कुछ भी नहीं कहता और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और हमें शियान दिखाई देता है जो शौविक आने का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे शौविक को ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाना था, क्योंकि शियान ने शौविक से प्रॉमिस किया था। और शौविक जो दूर से खड़े होकर शियान को देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये कितने टाइम से मेरा वेट कर रहा है और ये सुबह कितने बजे उठा होगा, यही सब सोच रही होती है। शियान भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है और उसका लगेज पकड़कर उसे कहता है कि कार में चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। अब उसे छोड़ने के लिए तो पहुंच जाता है पर उसका जाने का दिल नहीं होता और वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हारा फेस भी नहीं देख पाऊंगी और ना ही तुमसे मिल पाऊंगी। तो वो उसे पूछता है कि तुम लोग कितने के घर मिलने के लिए जाते हो। तो वो कहती है कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, हम पहले के 3 दिन किसी से मिलने जाते हैं, उसके बाद नहीं। शियान कहता है कि तो फिर हम जल्दी मिलेंगे। ये कहकर उसका लगेज पकड़ा कर उसे भेजने लगता है पर उसका जाने का दिल नहीं होता और वो ये सोच रही होती है कि तुम मुझे रोक लो या फिर यही कह दो कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आता हूँ। और फिर सोचती है कि उसे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा ना, मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। यही सोचकर वहाँ से चली जाती है। अब शौवी जो अपने घर पर आती है डैड को भी उनका गिफ्ट दे देती है और मॉम को भी उनका गिफ्ट दे देती है। डैड तो अपना गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी मॉम भी बता रही होती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से कितना शो ऑफ करते हैं और तुम्हारे आर्टिकल के बारे में भी बताते हैं कि ये मेरी बेटी ने लिखा है, खास करके वो फ्रंट पेज वाला। शौवी भी अपने मॉम डैड की खुशी को देखकर खुश हो रही होती है और उतने में उसे शियान का मैसेज आता है तो वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। तो वो शियान से कहने लगते है कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो एक चीज भूल कर आई हूँ। तो वो कहता है कि क्या। तो वो कहती है कि तुम्हें। उसकी बातों को पढ़कर शियान स्माइल करने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया, तुम मुझसे दूर चली गई हो। और शौवी जो शियान की ये मैसेजेस पढ़ती है तो वो सोचने लगती है कि ये कितनी प्यारी बातें करता है। हमें ग्वांजिन दिखाया जाता है जो बाई से मिलना चाहता था पर बाई उसका एक भी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। अब ये भी उन सारी जगहों पर जा रहा होता है जहाँ पर उसे लगता है कि बाई उससे मिल जाएगी पर बाई उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ बाई उसके सभी मैसेजेस को देख रही होती है पर उसे रिप्लाई नहीं करती।
उसे लगता है कि वो उसकी कंपनी में आएगी तो मैं उसे मिल लूंगा, इसलिए उसकी कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है। वहाँ पर बाई आती तो है और ये खुश होकर अपनी कार से बाहर निकलने वाला होता है, पर उतने में बाई किसी और से कह रही होती है कि शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सुनने के बाद गुंजन हो जाता है कि क्या बाई शादी करने वाली है, और उसको गलत समझ लेता है और सैड भी हो जाता है। और इधर बाई दिखाई जाती है जो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आई थी और शौवी से बात कर रही होती है। तब पता चलता है कि वो अपने कजन की शादी में उसकी तैयारियां करने में लगी है। शौवी कहती है कि तुम्हारे से 2 साल छोटा कजन है ना, उसकी शादी हो रही है, तुम्हारी नहीं, शर्म कर लो। तो वो कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो कहती है कि मेरा तो बॉयफ्रेंड बन चुका है ना। वो कहती है कि मैं रेड एनवेलप तैयार रखूंगी। तो वो कहती है कि मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं अपनी बेस्टी को छोड़कर ऐसे थोड़ी ना शादी कर लूंगी, अपनी बेस्टी की शादी के बाद ही मैं करूंगी ना। और हमें शीन दिखाई जाती है जो यू के मैसेज का वेट कर रही होती है कि वो मुझे इंजेक्शन लेने का याद दिलाएगा। और दूसरी तरफ हमें यू दिखाई जाता है जो बुक पढ़ रहा होता है और उसने अलार्म भी सेट करके रखा था। और जैसे ही अलार्म बजता है तो वो शिन को मैसेज कर देता है कि तुम्हें ये वैक्सीन लेनी है। शिन उसके मैसेज को देखकर खुश हो जाती है कि उसे याद था, और वो यू से कहती है कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊंगी लगवाने। यू भी थोड़ी देर सोचने के बाद उसे हाँ कर देता है कि मैं चलूंगा। इसके बाद तो शिन की खुशी डबल हो जाती है। और बाई दिखाई जाती है जो अपने घर वापस आ रही होती है। तो गुंजन उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है, पर वो उसे देखकर उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। तो वो कहता है कि ना ही तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी, ना ही मेरे कॉल रिसीव कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें यहीं पर आकर मिलूं। बात कर रहे होते पर इन दोनों में अच्छे से बात नहीं होती। बाई गुंजन से बात नहीं करना चाहती थी इसलिए वो जा रही थी, तो गुंजन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और बातें भी शेयर करते हैं, इसका मतलब मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसे वाला लाइक नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि फिर कैसे वाला लाइक करते हो, मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हो। इस तरह से जब बाई बातें करती है तो आगे से गुंजन कुछ भी नहीं कह पाता। तो बाई उसे कहती है कि हमारा लास्ट में कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम एक दूसरे से मिले थे पर अब यहाँ पर एंड हो चुका है, इसलिए तुम मेरे पास मत आया करो। ये कहकर बाई रोते हुए जाती है। उसके ऐसे जाने की वजह से गुंजन भी सैड हो जाता है। वहाँ पर इधर शौवी दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है, पर शियान का कॉल आने से वो अपने रूम में भाग जाती है और शियान से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। शियान भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। दोनों में बहुत स्वीट सी बातें होने लगती है। इतने में शौवी की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है, तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। इधर शियान भी कहता है कि कोई बात नहीं, और इधर शियान को भी बुलावा आता है कि काम में हेल्प करो। शियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो उसका ब्रदर इन लॉ मतलब शिन के डैड उसे कहने लगते हैं कि अभी तो हमने डिनर भी नहीं किया, उससे पहले ही तुम बहुत ज्यादा फुल लग रहे हो। उनकी ये बात सुनने के बाद शियान स्माइल करने लगता है। इधर शौवी दिखाई जाती है जो अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है, और इधर शियान भी दिखाई देता है जो अपने पूरी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है। बाई भी दिखाई जाती है जो बच्चों को एंजॉय करते हुए देख रही होती है, फायरवर्क्स जलाते हुए। और इधर शौवी अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है। शियान के कॉल आने से वो अपने रूम में भागते हुए जा रही होती है। उसकी मॉम उसे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि स्टार्स देखने के लिए। उसके रूम में जाते हैं उसके डैड कहने लगते हैं कि ऐसे कौन से स्टार्स होते हैं जो रूम में मिलते हैं। उसकी मॉम कहती है कि वो कॉल पर बात करने के लिए गई है, समझो ना, हमें उसकी बातें कान लगाकर सुननी चाहिए। और यहाँ शौवी शियान को बता रही होती है कि मैं 2 दिन में अपने सीनियर की शादी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ, तुम सीनियर के काफी क्लोज थी। वो कहती है कि हाँ, हम साथ में खेला करते थे और काफी एंजॉय भी करते थे। मैं भी शियान अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था। और जो शौवी के मॉम डैड होते हैं उसकी बातें बाहर कान लगाकर सुन रहे होते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि देखो इसके कॉल पर बात कैसे चेंज होती है, हमारे साथ ही देखो किस तरह से बात करती है, और यहाँ पर देखो कैसे प्यार से बात कर रही है। इस बात पर तो उसके डैड भी एग्री करते हैं। और यहाँ पर शौवी शियान को बाय तो कर रही होती है, पर शियान कॉल ही नहीं कट कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुमने कॉल नहीं कट किया अभी तक। वो कहता है कि मैं तुम्हारे कट करने का वेट कर रहा हूँ। शियान उससे बात करने के बाद जब वापस आकर बैठता है तो शिन उसके पीछे ही पड़ी रहती है कि आप किससे बात कर रहे थे। वो कहता है कि एक फ्रेंड से। वो कहती है कि आज के दिन फ्रेंड की कॉल और वो भी वीडियो, ये कम टाइम की नहीं हुई है बल्कि 10 मिनट की हुई है। ये कोई दोस्त तो नहीं लगता बल्कि कोई लड़की लगती है। ये सुनने के बाद शियान बता देता है कि गर्लफ्रेंड है। अब सभी पूछने लगते हैं कि वो गर्लफ्रेंड कौन है। शिन को भी हो रहा होता है कि वो गर्लफ्रेंड कौन है, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है उसके बारे में, मुझे भी उससे मिलना है। तो वो कहता है कि मैं उसे पूछकर बताऊंगा, अगर वो पब्लिक करना चाहती है तो मैं पब्लिक कर दूंगा। तो गुंजन कहता है कि अभी उसे मैसेज करके पूछ लो ना। तो वो कहता है कि मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। अब शिन को ये बात थोड़ी अलग लगती है कि फेस टू फेस बात वाली, सोचते है कि क्या मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए।
और इधर ये भी दिखाया जाता है जो अपने मॉम डैड के साथ गेम खेल रहा होता है और उसके मॉम डैड उसे गेम में भी इसी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो भी उस चीज को पोस्ट कर देता है। उसके पोस्ट के नीचे शॉवी भी कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे भी मेरे पेरेंट्स यही कहते हैं। शियान भी देख रहा होता है और वो थोड़ा जेलस फील हो जाता है और शॉवी का भी मैसेज आया हुआ होता है कि मुझ पर कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है और शियान उसे पूछता है कि क्यों, आखिर मैं कहीं पर जा रही हूँ तो मुझे अच्छे से रेडी होकर जाना चाहिए ना। ये सुनकर शियान जेलस होता है और वो सबसे कहता है कि मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहता है और साथ में ये भी कहता है कि मेरा डिनवेल अब ऑनलाइन भेज दूंगा। सभी मान जाते हैं, पहले मना कर रहे होते हैं कि आज तो न्यू ईयर है ना, आज के दिन तो मत जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे शिन भी जा रही होती है, उसके डैड रोकते हैं उसे। उसके डैड कहने लगते हैं कि आज के दिन तो तुम्हारी मॉम घर पर है, आज के दिन तो तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर शिन चुप हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं। शिन तो खुश होकर वहाँ से चली जाती है और हमें शॉवी दिखाई जाती है जो वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है और तैयार होने के बाद खुद को देख रही होती है कि आज तो मैं सबसे प्यारी लगूंगी। और जैसे ही ये वेडिंग में पहुंचती है, सबसे पहले उसका सीनियर ही आकर उसे मिलता है और सॉरी कहने लगता है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को साथ में नहीं बुलाना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारी सीट अपने रिलेटिव्स के साथ बुक कर ली है पहले ही। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और जैसे ही अपनी जगह पर जाकर बैठने वाली होती है, वहाँ पर वही शिन आ जाती है अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसके दोस्त शॉवी की तारीफें कर रहे होते हैं कि तुम बहुत अच्छा मैगजीन लिखती हो, तुम शियान से भी मिलती होगी ना। वो पूछते हैं कि क्या वो हैंडसम है, वो कहती है हाँ वो हैंडसम है। तो वो लोग उसे पकड़ के कहते हैं कि तुम हमारे साथ आकर बैठो ना, सभी क्लासमेट्स वहीं पर बैठे हुए हैं। ये कहकर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। उसका क्लासमेट पूछने लगता है कि तुम्हारा और उसका रिलेशन कैसे चल रहा है, तो वो कहती है कि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर शिन से पूछती है कि मुझे तो लगा कि तुम नहीं आओगी। शॉवी कहती है कि मैं क्यों ना आऊँ, गलती उसकी थी, उसको नहीं आना चाहिए। और फिर सोचते हैं कि उसको आना है भी या नहीं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।